हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल फॉर आर ओ हिंदी के लिए है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी को देख सकते हैं। इसमें विलोम शब्द की सीरीज़ चल रही है। विलोम शब्द को घटना चक्र और हरदेव बाहरी बुक से लिखा गया है। किसी भी विलोम को छोड़ा नहीं गया है, सभी को लिखा गया है। लिखने के बाद 600 प्लस विलोम शब्द हो गए हैं। इन 600 प्लस विलोम शब्द को अगली 2 वीडियोस में पूरा कर लिया जाएगा। टोटल 3-4 वीडियोस में विलोम शब्द पूरे हो जाएंगे। आप इन 3-4 वीडियोस को देख लीजिए। आपके सभी विलोम शब्द बुक्स घटना चक्र और हृदय भारी बुक्स को बिना पढ़े तैयार हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है गुरु। गुरु का विलोम होगा लघु या शिष्य। तुच्छ इसका विलोम होगा महान। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र। परतंत्र का विलोम होगा स्वतंत्र। घात का विलोम होगा प्रतिघात। उपकार का विलोम होगा अपकार। गौरव इंपॉर्टेंट है। गौरव का विलोम होगा लाघव। वैभव का विलोम होगा दारिद्र्य। पराभव का विलोम होगा विभव या वैभव। विबुध का विलोम होगा अविबुध। चिरंतन या शाश्वत इसका विलोम होगा नश्वर। सनातन का विलोम होगा गुणातन। विच्छिन्न का विलोम होगा अविच्छिन्न। चेतन का विलोम होगा अचेतन या जड़। चोर का विलोम होगा सह या साधु। ताप का विलोम होगा शीत। आप नोट्स भी बना सकते हैं, इनको देखकर अच्छे से याद हो जाएंगे। तिमिर का विलोम होगा प्रकाश। विशिष्ट का विलोम होगा साधारण। बाह्य का विलोम होगा अभ्यंतर। प्रलय का विलोम होगा सृष्टि। प्रलय इंपॉर्टेंट है। प्रलय का विलोम होगा सृष्टि। नूतन का विलोम होगा पुरातन। तृषा का विलोम होगा तृप्ति या वितृष्णा। इंपॉर्टेंट है। तृषा का विलोम होगा तृप्ति या वितृष्णा। तृषा का मतलब होता है अभिलाषा और तृप्ति का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने के बाद जो शांति मिलती है, उसका मतलब होता है तृप्ति। छली का विलोम होगा निश्चल। जड़ का विलोम होगा चेतन। जय का विलोम होगा पराजय। ख्याति का विलोम होगा कुख्याति। जागृत का विलोम होगा सुप्त। ये भी इंपॉर्टेंट है। जागृत का विलोम सुप्त। अगर जागृति आता है तो उसका विलोम होगा सुसुप्ति। अगर जागरण आता है तो इसका विलोम होगा निद्रा या शयन। ज्येष्ठ का विलोम होगा कनिष्ठ। जारज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जारज का विलोम औरस। औरस का मतलब होता है विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र या पुत्री, और जारज का मतलब होता है अविवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र या पुत्री। जारज का विलोम औरस। आप वीडियोस को 1-2 बार देखकर भी लर्न कर सकते हैं, तैयार हो जाएंगे विलोम शब्द। नेक्स्ट है जातीय। जातीय का विलोम होगा विजातीय। सावधान का विलोम होगा विश्राम। जंगम इंपॉर्टेंट है। जंगम का विलोम होगा स्थावर। दुर्गम या अगम इसका विलोम होगा सुगम। चंचल का विलोम होगा स्थिर। तिरस्कार का विलोम होगा सत्कार। तामसिक का विलोम होगा सात्विक। निरामिष आया था कल भी, हमने कहा था कि अगर सामिष या आमिष वर्ड आता है तो इसका विलोम होगा निरामिष। सभय का विलोम होगा अभय या निर्भय। तरुण का विलोम होगा वृद्ध। तिमिर का विलोम होगा प्रकाश या आलोक। तीक्ष्ण का विलोम होगा मंद या कुंठित। तृष्णा का विलोम होगा वितृष्णा या तृप्ति। तटस्थ का विलोम होगा अतटस्थ या अशक्त या संलिप्त। नेक्स्ट है व्यष्टि। ये भी इंपॉर्टेंट है। व्यष्टि का विलोम होगा समष्टि। 1 मिनट। त्यागी का विलोम होगा संग्रही। तुच्छ का विलोम होगा महान। तमस का विलोम होगा ज्योति या ज्योतिमर्य। दयालु का विलोम होगा निर्दय। दीर्घकाय का विलोम होगा कृशकाय। दीर्घकाय का विलोम कृशकाय। दीर्घायु का विलोम अल्पायु। दिवस का विलोम रात्रि या विभावरी। द्वितीय का विलोम तम या अंधकार। नख का विलोम सिख। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण या विकीर्ण। वाद इंपॉर्टेंट है। वाद का विलोम होगा प्रतिवाद। दुर्योग का विलोम सुयोग। स्मरण का विलोम विस्मरण। सृजन का विलोम विनाश। नेक्स्ट है ध्वंस या विध्वंस। ध्वंस का विलोम होगा निर्माण। धवल का विलोम होगा मलिन। धवल मतलब साफ सुथरा, उसका विलोम होगा मलिन मतलब गंदा। सॉरी, आवाज़ आ रही पीछे। सजल का विलोम होगा निर्जल। धवल इंपॉर्टेंट है। धवल का विलोम मलिन। सजल का विलोम निर्जल। निष्कलुष का विलोम होगा कलुष। कलुष का मतलब होता है अपवित्र। नष्ट का विलोम होगा सृजन। ये भी इंपॉर्टेंट है। नष्ट का विलोम सृजन। अत्यंत इंपॉर्टेंट है। अत्यंत का विलोम अन्त्यंत। निंदा का विलोम स्तुति। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट निंद्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निंद का विलोम होगा वंद्य या स्तुत्य। निर्बल का विलोम होगा सबल। निरामिष का होगा सामिष या आमिष। निर्दय, ये भी इंपॉर्टेंट है। निर्दय का विलोम होगा सदय। सभय का विलोम होगा निर्भय। नीति का विलोम होगा अनीति। कुनीति का विलोम होगा सुनीति।
निषिद्ध का विलोम होगा विहित, नैसर्गिक का विलोम होगा अनैसर्गिक या कृत्रिम। जैसे कल आया था कृत्रिम, तो कृत्रिम का विलोम हमने क्या पढ़ा था, प्राकृतिक या नैसर्गिक, इसलिए नैसर्गिक का विलोम होगा अनैसर्गिक या कृत्रिम। नेक्स्ट है उर्वर का विलोम होगा अनुर्वर। नश्वर का विलोम होगा शाश्वत, नश्वर भी बहुत बार पूछा गया, नश्वर का विलोम शाश्वत। निष्काम का विलोम होगा सकाम। परिसीमन का विलोम होगा आसीमन। आत्मीय या, ये इंपॉर्टेंट है, आत्मीय या स्वकीय, इसका विलोम होगा परकीय। प्रफुल्ल का विलोम होगा मिलान, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर्ष का विलोम होगा विषाद। परलोक का विलोम होगा इहलोक। इंद्र का विलोम होगा इंद्राणी। पाश्चात्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पाश्चात्य का विलोम होगा पौरस्त्य या पौवार्त्य। प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा, इसका उल्टा होगा प्रतीचि मतलब पश्चिम दिशा, इसलिए प्राची का विलोम होगा प्रतीचि। पक्षपाती का विलोम होगा निष्पक्ष। प्रच्छन्न का विलोम होगा प्रत्यक्ष। प्रसारण का विलोम होगा संकुचन या आकुंचन, याद रखना प्रसारण का विलोम होगा संकुचन या आकुंचन। परार्थ भी इंपॉर्टेंट है, परार्थ का विलोम होगा स्वार्थ। नेक्स्ट है मृदु या मसृण। मृदु का मतलब ही होता है कोमल, तो कोमल का उल्टा होता है कठोर, इसलिए मृदु या मसृण वर्ड अगर आता है तो इसका विलोम होगा रूक्ष। अर्थ का विलोम होगा अनर्थ। प्रवृत्ति का विलोम होगा निवृत्ति। प्रलय इंपॉर्टेंट है, इसका विलोम होगा षष्ठी, प्रलय का विलोम षष्ठी। पुष्ट का विलोम होगा क्षीण। परास्त का विलोम होगा विजयी। बर्बर का विलोम होगा सभ्य। भ्रांत का विलोम होगा निर्भ्रांत। भय का विलोम होगा निर्भय। भाव का विलोम होगा अभाव। मुखर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुखर का विलोम होगा मौन। क्षिप्र, क्षिप्र का मतलब होता है तीव्र, इसलिए क्षिप्र का विलोम होगा मंथर। मंथर का मतलब होता है धीमा, याद रखिएगा क्षिप्र का विलोम होगा मंथर। मूर्धनी का विलोम होगा जीवंतता। 1 मिनट। नेक्स्ट है महान। महान का विलोम होगा तुक्ष या क्षुद्र। महात्मा का विलोम होगा दुरात्मा। परमात्मा का विलोम होगा आत्मा, ये कल भी बताया था, अगर महात्मा आता है तो उसका विलोम दुरात्मा लगाना है, अगर परमात्मा आता है तो उसका विलोम आत्मा होगा। मंडन का विलोम खंडन। योग का विलोम भोग। यथार्थ का विलोम काल्पनिक। अयथार्थ या कल्पित, ज़्यादातर ऑप्शन में काल्पनिक अगर है तो काल्पनिक ही लगाना है। यथार्थ का विलोम काल्पनिक, अयथार्थ या कल्पित। तिक्त मतलब तीखा, इसका विलोम होगा मीठा या मधुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। यश 1 मिनट। यश का विलोम होगा अपयश। रथी का विलोम होगा विरथी। लोक का विलोम होगा परलोक। लुप्त का विलोम होगा व्यक्त। लिप्त का विलोम अलिप्त या निर्लिप्त। लिप्त के लिए अगर विलोम में निर्लिप्त दिया है, निर्लिप्त और अलिप्त दोनों, तो निर्लिप्त को लगाना है। अगर निर्लिप्त नहीं दिया है, अलिप्त दिया है, तो अलिप्त को लगाना है। अलिप्त का विलोम निर्लिप्त या अलिप्त। आकर्षित का विलोम प्रतिकर्षित। लाघव का विलोम गौरव या विस्तार, इसलिए गौरव का विलोम पीछे पड़ा था लाघव। लाघव का विलोम गौरव या विस्तार। वक्ता का विलोम श्रोता। व्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर व्यास वर्ड आता है तो इसका उल्टा होगा समास, व्यास का विलोम समास। नेक्स्ट है विमुख। विमुख का विलोम होगा उन्मुख या सम्मुख। वृद्धि या अक्षय, इसका विलोम होगा क्षय। विघ्न का विलोम होगा निर्विघ्न। बाधा का विलोम अबाधा। विराट का विलोम क्षुद्र। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त या संकुचित। विस्तीर्ण अगर आता है तो विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण। विधवा का विलोम सधवा। विख्याति का विलोम कुख्याति। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य। विग्रह अगर आता है तो विग्रह का विलोम अनुग्रह हो सकता है, संधि हो सकता है या समास हो सकता है। विग्रह का विलोम अनुग्रह, संधि या समास। विधि का विलोम होगा निषेध। विरत का विलोम होगा निरत। श्याम मतलब काला, इसका विलोम होगा श्वेत। नेक्स्ट है मिलन। मिलन का विलोम होगा वियोग, विच्छेद, विच्छो या विरह। स्निग्ध का विलोम होगा अस्निग्ध। संदिग्ध का विलोम होगा असंदिग्ध। स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म। स्वाधीन का विलोम होगा पराधीन। अंकुश, अंकुश का विलोम होगा निरंकुश। सदाचार 1 मिनट। सदाचार का विलोम होगा कदाचार। सन्मार्ग का विलोम होगा कुमार्ग। सुमति, सुमति का विलोम होगा कुमति। साहचर्य का विलोम होगा अलगाव, ये भी इंपॉर्टेंट है, साहचर्य का विलोम अलगाव। स्वप्न का विलोम जागरण। स्पर्श का विलोम अस्पर्श। सकाम का विलोम निष्काम। संपन्न का विलोम विपन्न। संपद सकाम का विलोम निष्काम। संपन्न का विलोम विपन्न। संपद का विलोम विपद।
नेक्स्ट है सौम्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सौम्य का विलोम होगा उग्र, सौम्य का विलोम होगा उग्र। दुराशय, दुराशय का विलोम होगा सदाशय। योग का विलोम होगा दुर्योग या भोग। स्वजाति का विलोम होगा विजाति या परजाति। सजाति का विलोम होगा विजाति। अगर सृजन आता है तो इसका विलोम होगा संहार। सज्जन का विलोम होगा दुर्जन। सकर्मक का विलोम होगा अकर्मक। श्रेष्ठ का विलोम होगा अधम या निकृष्ट। सर्वज्ञ का विलोम होगा अज्ञ या अज्ञानी। स्मरण का विलोम होगा विस्मरण। संन्यास का विलोम होगा ग्रस्त। अगर संन्यास वर्ड आता है, अगर ऑप्शन में ग्रस्त और इसके पास वाला गारहस्थ भी दिया है तो पहला वाला लगाना है टिक। अगर वो नहीं दिया है तो ग्रस्त को टिक करना है। संन्यास का विलोम ग्रस्त या पहला गारहस्थ, सॉरी, सन्यासी का विलोम होता है ग्रस्त। सन्यासी का भी विलोम होता है ग्रस्त, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्वागत या सत्कार, इसका विलोम होगा तिरस्कार। संगठन का विलोम होगा विघटन। सत्याग्रह का विलोम होगा दुराग्रह। नेक्स्ट है संकल्प का विलोम होगा विकल्प। सहयोगी का विलोम प्रतियोगी। मल का विलोम निर्मल। रुदन का विलोम हाश। श्री गणेश इंपॉर्टेंट है, इसका विलोम होगा इतिश्री। आद्रत का विलोम तिरस्कृत। आपत्ति का विलोम अनापत्ति। विपत्ति का विलोम संपत्ति। आवर्षण का विलोम अनावर्षण। आवर्षण का विलोम वर्षण। अहंकार का विलोम अनहंकार। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित। अनृत का विलोम ऋत। मुक्त का विलोम होगा ग्रस्त। विभावना का विलोम होगा अनुभावना। कल यहाँ से कराएंगे। आज 200 प्लस हो चुके हैं, कल खक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।